हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? मैंने तुम्हें पढ़ाया था एक्सेलरेशन के बारे में और एक्सेलरेशन के टाइप्स बताए थे, ठीक है। अब अपन आज पढ़ेंगे और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन। ये समझ लीजिए कि मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है जो आज अपन पढ़ेंगे, एंड दैट इज ग्राफ। वो क्या बेटा? ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना आप सबको आता होगा, आप सबने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ पेपर में बनाते हैं। ग्राफ में हमेशा कितनी एक्सिस होती है? 2 एक्सिस होती है। मैथ्स में प्लॉट किया होगा, एक एक्सिस, 2 एक्सिस, दोनों एक्सिस की वैल्यूज लेते हैं, फिर उनको पॉइंट्स बनाते हैं और फिर उनको जोड़ते हैं। तो वही अपन पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहला जो अपना टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बिल्कुल आसान से अपन चलेंगे, फिर टफ की तरफ जाएंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है ना। तो सबसे पहले आपको बात पता है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, समझ लो। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव और टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं है। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों पॉजिटिव होंगे, समझ रहे? बोथ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन डिस्टेंस नहीं होती है। तो चलिए, जैसे मैं आपको एक सिचुएशन देते हैं, तो सिचुएशन से ही अपन ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। पहली सिचुएशन है, समझ लीजिए कि यहां पर मैं आपको ये कॉलम बना रहे, ये देखिए, ठीक है बेटा। यहां पर x मतलब इस कॉलम में पोजीशन आएगा और यहां पर टाइम है, समझ रहे? तो मैं आपको शुरू से एक एक चीज का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। टाइम मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम सेकंड में। तो ये अलग अलग टाइम इंस्टेंट है जब पोजीशन नोट की गई है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। मान लीजिए 0 सेकंड पर वो 0 मीटर पर है, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 0। 1 पे उसने 2 मीटर ट्रेवल किया है, 2 पे 3 मीटर किया है, 3 पे ये 2 पे 2 मीटर किया है, 2 पे 4 मीटर किया है, फिर 6 मीटर, फिर 8 मीटर और फिर 10 मीटर, ऐसे। तो इसका मतलब क्या? आप साफ देख रहे हो कि हर एक सेकंड में 2 मीटर चला है, समझ रहे? अब अपने को इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। किसमें प्लॉट करना है? ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है, ठीक है। अब आप समझिए, तो ग्राफ में जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो, आप ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ में हमेशा 2 एक्सिस होती है। ये मान लीजिए दिस इज अवर एक्स, ये अपना एक्सिस डिस्टेंस को बता रहा है, ये वाला एक्सिस अपने को टाइम को बता रहा है, ठीक है। तो सारे पॉइंट प्लॉट कीजिए। पहले तो टाइम ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से, समझ रहे? और फिर पोजीशन लेते हैं, तो पोजीशन 2, 2 को छोड़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्केल तो अपने हाथ में है, 2 मीटर, फिर ये वाली 4 मीटर, ये थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा तो बाहर चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ये मान लेते हैं 2 मीटर, ये दूरी 2 मीटर, ये दूरी 4 मीटर, ये दूरी 6 मीटर, ये दूरी 8 मीटर और ये दूरी 10 मीटर, समझ रहे? इस तरह से अपन ने, यहां तो अपन ने 1 सेकंड की स्केल ली है और यहां पर स्केल 2 मीटर की है, ईच स्केल ऑफ 2 मीटर, ठीक है। यूनिट लेंथ 2 मीटर का। अब आप देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? 0,0 मतलब 0 सेकंड पर यहीं पर है बॉडी, 0 सेकंड पे 0 पर है। फिर उसके बाद में क्या है? 1 सेकंड पे 2 मीटर पर है। इसका मतलब ये 1 सेकंड है और 1 सेकंड में बॉडी 2 मीटर पर है, यहां पर है बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद 2 सेकंड पे बॉडी कहां पर है? 2 सेकंड पे कहां पर है? 4 मीटर पर। तो देखो आप 4 मीटर, आप ऐसे ही ग्राफ सीखेंगे बेटा। ये ग्राफ 4 मीटर पर है, समझ रहे? 2 सेकंड है, टाइम कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड पे पोजीशन क्या है? 4। तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0,0 है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 2, 1,2। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 2,4। देखो, समझ रहे? ऐसे तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 3 मीटर पर, 3 सेकंड पर कहां पर है वो? 3 सेकंड पे कहां पर है बेटा? 6 मीटर पर है, समझ रहे? तो ऐसे ही अगला कोऑर्डिनेट है कितना? 3,6। ऐसे ही फिर 8 मीटर पे कब है? जब वो कहां पर है? ये डॉटेड का मतलब तो ऐसे ही है, मतलब लाइन बनाने के लिए, दिखाने के लिए। ये 8 मीटर पर है। 4 सेकंड पे 8 मीटर पर है और 5 सेकंड पे कहां पर है? 5 सेकंड पे कहां पर है? जब 5 सेकंड हो गई है तो वो कहां पर है बेटा? 10 मीटर पर है। तो आप साफ दिख रहा है कि 1 सेकंड पे 2 मीटर पर है, 2 सेकंड में 4 मीटर पर है,
3 सेकंड में 6 मीटर पर है, 4 सेकंड में 8 मीटर पर है और 5 सेकंड में 10 मीटर पर है। अब अपने को ये सारे पॉइंट मिलके जहां पर वो है अलग अलग समय पे, आप इन सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा ग्राफ, और इन सबको जब आप जोड़ोगे तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ आ गया आपका। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस केस। समझ रहे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस केस, इस केस के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, समझ रहे हो, इस तरह से समझ रहे। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब ये नहीं होता कि ग्राफ ऐसा है इसका मतलब बॉडी ऐसे जा रही है, नहीं, बॉडी तो कैसे भी जा सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बताता है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चला है बॉडी ने, समझ रहे, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चला है बॉडी। जैसे मैंने ये आपको बताया, अब मैं आपको और दूंगा, ठीक है, और अपन कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। ये तो अपन ने प्लॉट कर लिया, अब देखो और ये प्लॉट करना ही तो आना चाहिए आपको। देखो मान लो ये 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, हाँ 4 मीटर, वेरी गुड, रेस्ट पर है। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, समझ रहे। इसमें हो क्या रहा कि 0 सेकंड पे भी बॉडी 4 मीटर की दूरी पे थी, 1 सेकंड पे भी बॉडी 4 मीटर की दूरी पे है, 2 सेकंड पे भी बॉडी 4 मीटर की दूरी पे है, 3 सेकंड में बॉडी 4 पर है, 4 में भी 4 पर और 5 में भी 4। मतलब इस तरह, एक तरह से क्या, ये वो बस है जो बस स्टैंड पे खड़ी है, चल ही नहीं रही है। और पिछले वाले केस में क्या था, वो बस है जो बस स्टैंड से चल चुकी थी, समझ रहे। तो अब इस केस का अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे कि बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ कैसा आता है। वो तो क्या था, बॉडी इन मोशन था, समझ रहे, बॉडी इन मोशन था। अब देखिए आप, तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो सारे बच्चे देखना, इस एक्सिस पे क्या आएगा बेटा, टाइम, इस एक्सिस पे डिस्टेंस, ये मान लो 2 है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 6 है, ये मान लो 8 है, कुछ भी है। यहां टाइम कितना है, 1 2 3 4 5, इस तरह से, समझ रहे। अब आप बताओ 0 सेकंड पे बॉडी का 4 मीटर, मतलब ये यहां पर है बॉडी, ये वाली लाइन क्या है 0 सेकंड के लिए, तो ये वाली लाइन, क्योंकि इस लाइन पे यहां पे टाइम कितना 0 सेकंड। 1 सेकंड पे बॉडी कहां पर है, 1 सेकंड पे बताओ, 1 सेकंड पे बॉडी कहां पर है, 4 मीटर पर ही, समझ रहे। 2 सेकंड पे बॉडी कहां पर, आप देखोगे 2 सेकंड पे बॉडी का 4 मीटर पर ही, 3 सेकंड पे बॉडी का अगेन 4 मीटर पर ही, 4 सेकंड में बॉडी का अगेन 4 मीटर पर ही है, 5 सेकंड में बॉडी का अगेन 4 मीटर पर ही है। तो हर टाइम पे बॉडी 4 मीटर पर ही है। अब ये सारे पॉइंट आ गए, सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दो तो क्या बन जाएगा ग्राफ, और ये ग्राफ कैसा आएगा, लाइक दिस, ये ग्राफ है इस तरह से, समझ रहे। और ये ग्राफ जो पैरेलल आए, किसका है, पैरेलल, तो इसका मतलब क्या है, एक ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट बॉडी एट रेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको लिख दी, ये आप अपनी कॉपी में कॉपी कीजिए, पहला ग्राफ भी कॉपी कीजिए, दूसरे ग्राफ भी कॉपी कीजिए, कि अगर कोई ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया तो बॉडी किस पे आ गई, रेस्ट पे, और ग्राफ ऐसे था तो बॉडी वाज इन मोशन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलो अब आपको आगे बढ़ते हैं, एक ग्राफ और प्लॉट करवाते हैं। ऐसे ग्राफ आप प्लॉट करोगे, यू विल एंजॉय, फिर आपको ग्राफ को पढ़ना आ गया ना, फिर आप सब पढ़ सकते हो बेटा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये मान लो ये मेरे पास है इस तरह से 2 मीटर, ठीक है, 4 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, ये कंडीशन है। अब सारे बच्चे अपनी स्क्रीन पॉज करेंगे और पॉज करके इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, फिर देखना मेरे जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो बेटा, ट्राई किया होगा आपने, अब देखो कितने बच्चों ने सही ट्राई किया। देखो ये अपना एक्स है और ये अपना टाइम है। टाइम बोलो कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर तो अभी 1-1 मीटर का गैप है, तो 1-1 मीटर के चलने दो, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मीटर है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 0 सेकंड पे बॉडी कितने पर है, 2 मीटर पर है, तो ये 0 सेकंड है, और 0 सेकंड पे ये वाली लाइन 0 सेकंड की है, यहां पे 0 सेकंड है। 0 सेकंड पे बॉडी कहां पर है, 2 मीटर पर है, मतलब बॉडी यहां पर है। सबसे पहले वाले ग्राफ में क्या था, 0 सेकंड पे बॉडी 0 मीटर पे थी, मतलब तुम जहां पर हो
वहीं पर बॉडी थी। अब क्या तुमसे थोड़ी दूर है 2 मीटर, मतलब पहले तो क्या था बस तुम्हारे पास से ही चालू होके गई, और अब क्या होगा इसमें बस कुछ दूर खड़ी और वहां से चालू होके चली गई। ठीक है, तो ये 2 मीटर है। अब 1 मीटर पे क्या है, 1 मीटर पे कितना, 1 सेकंड पे कितना है 3 मीटर, तो ये 1 सेकंड की लाइन है और ये 3 मीटर पे यहां पे मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 सेकंड पे क्या है बेटा, 2 सेकंड पे बताओ, 2 सेकंड पे 4 है, देख लो आप ग्राफ से पढ़ पा रहे होंगे। फिर 3 सेकंड पे कितना है 5 है, पढ़ पा रहे होंगे आप ग्राफ से। ठीक है, फिर उसके बाद 6, ये 6, 4 सेकंड पे कितना है 6 है यहां पर। फिर उसके बाद में 7 पे कितना है, आप सबको तो चल रहा होगा 5 है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ग्राफ 5 है, सबको पता चल रहा होगा। अब आप इन सारे पॉइंट को जोड़ोगे तो व्हाट यू विल ऑब्टेन, दोबारा आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो, तो ये बात आपको समझ में। लेकिन ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं होगी, पहले वाले केस में पास की थी। क्यों, क्योंकि बॉडी जब 0 सेकंड पे बॉडी 0 मीटर पे थी, यहां पे कुछ दूर है, कुछ दूर से चली है। समझ रहे, ग्राफ को पढ़ना आना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया, अब आ जाओ, अब मैं आपको ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताएंगे, क्वेश्चन के थ्रू कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, कौन सा फॉलोइंग ग्राफ पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो, देखना, जैसे मैंने आपको, ये आपका डिस्टेंस है और ये टाइम है, एक ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया ऐसे। समझ रहे, दिस इज द ग्राफ। मैं पहले ग्राफ सारे के सारे ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, एक ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया डिस्टेंस और टाइम, एक ग्राफ ऐसे बना, एक ग्राफ ऐसे। ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक ग्राफ बनाएगी, तो दिस इज नंबर 3। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तीनों में से, या तीनों में से कौन से 2 ग्राफ, कौन से 3 ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल देखो, जैसे ये ग्राफ है तो ये डिस्टेंस और टाइम है, तो ये ग्राफ किसका है, बॉडी एट रेस्ट। बताया था मैंने आपको, बॉडी को रेस्ट में है तो उसका ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम का, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है बॉडी एट रेस्ट। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आप यहां तक क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है। इस सिचुएशन का भी ग्राफ तो मैं भी आगे प्लॉट करवा दूंगा, डिस्टेंस कम हो रही है। लेकिन आप देखो इस एक्सिस के नीचे, इधर तो कौन सी एक्सिस आती है, नेगेटिव आती है, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव डिस्टेंस। क्या मिल रहा है, नेगेटिव डिस्टेंस। तो क्या नेगेटिव डिस्टेंस पॉसिबल है, इस एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव होगा ना डिस्टेंस, तो नेगेटिव डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। समझ रहे, अब आते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वाला डिस्टेंस। इस ग्राफ के बारे में आप अपने विचार बताइए, पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखो क्या है, जैसे मैंने ये टाइम बनाया, ये वाला टाइम, ये टाइम बताया, कोई भी टाइम मान लो, ये टाइम है, और इस टाइम पे मैं पोजीशन दे रहा हूं, तो इस टाइम पर एक पोजीशन ये आ रही है कि पार्टिकल इतनी दूरी पर है, और एक पोजीशन ये आ रही है, पार्टिकल इतनी दूरी पर है। तो आप मुझे बताओ, क्या एक टाइम पर एक पार्टिकल की पोजीशन 2 हो सकती है? एक आदमी दिल्ली में भी है और एक आदमी मुंबई में भी है, हो सकता है। एक आदमी जयपुर में भी है, जोधपुर में भी हो सकता है, नहीं हो सकता। एक आदमी एक टाइम पे एक ही जगह तो हो सकता है। तो इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों 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 पॉसिबल नहीं है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फॉर वन टाइम ओनली वन पोजीशन, एक टाइम के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन होती है, एक टाइम के लिए 2 पोजीशंस नहीं होती है। तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे, तो इस तरह से ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से सारे बच्चे पोज करके लिख लेना। ठीक है, चलिए, ये आ गया विच ऑफ द ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। मैं सिर्फ आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब मैं एक सिचुएशन और मेरे दिमाग में आई है, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे ये और प्लॉट करके बताएं एक बार,
है ना, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 है ना, और 0 पे ये है 5 मीटर 3 मीटर सॉरी 4 3 2 1 0 0 ये मीटर, ये वाला ग्राफ भी आप प्लॉट करके बताइए। यहां पर ये पोजीशन है और ये टाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। सारे के सारे बच्चे ये वाला ग्राफ भी प्लॉट करके बताएंगे, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, तो अब इसका ग्राफ कैसा बना होगा, आप सबने बना लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो देखो ये देखो, ये आपका एक्स है और ये आपका टाइम है, एक्सिस है। ठीक है, इस तरह से डॉटेड बना देते हैं। यहां पर टाइम कितना है 1 2 3 4 5 और 6, ये टाइम है। अब देखो 1 पे पोजीशन क्या है, 0 पे पोजीशन क्या है, 0 पे 5 मीटर। तो यहां पहले पोजीशन बना दे 1 2 3 4 5, तो 0 पे 5 मीटर की पोजीशन है, समझ रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 पे कितने की है 4 मीटर की, तो ये 1 है और 1 पे 4 मीटर की पोजीशन है। फिर 2 पे 3 मीटर की पोजीशन आप देख सकते हैं सारे के सारे, यहां पोजीशन है। उसके बाद 3 पे 2 मीटर की पोजीशन है, समझ रहे। और फिर उसके बाद 4 पे 1 मीटर की पोजीशन है, वेरी गुड, देख सकते हैं आप। और फिर 5 पे 0 मीटर, 6 पे 0 मीटर, क्योंकि यहां पे 0 मीटर यहां आता है ना, 0 सेकंड भी यही आता है, 0 मीटर भी आता है। ये लाइन 0 मीटर को बताती, ये वाली लाइन 0 सेकंड को बताती है। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे ऐसे ये स्ट्रेट लाइन आएगा, यहां से यहां इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन आकर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन आएगा और स्ट्रेट लाइन आकर फिर यहां पर इस तरह से हो जाएगा। यहां पर बॉडी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, डिस्टेंस डिक्रीज हुआ मतलब ये आया, और फिर इस तरह से समझ में आया, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज आप सबको समझ में आएगी। ठीक है, सो दिस वाज द ग्राफ, ये एक ग्राफ एक पोजीशन टाइम ग्राफ था। अब अपन बात करते हैं आगे की तरफ, है ना, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे निकाली जाए, हाउ टू फाइंड स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसे स्पीड कैसे निकाले। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना, आगे खूब प्लॉट करवाए तुमको। ये देखो ये इस तरह से मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। ठीक है, तो अब देखो आप जैसे मान लो 1 सेकंड है, 1 सेकंड पे डिस्टेंस है 2 मीटर, फिर 2 सेकंड है, 2 सेकंड पे डिस्टेंस है 4 मीटर, और फिर 3 सेकंड है, 3 सेकंड पे डिस्टेंस है 6 मीटर। ये अब आपको ये बोलेगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, मतलब ये बॉडी मूव तो कर रही है, तो बताइए रेस्ट पे होती तो क्या होता, रेस्ट पे होती तो क्या होता कि बिल्कुल ग्राफ कैसा रहता, पैरेलल टू टाइम हो जाता। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, तो स्पीड ऑफ द बॉडी आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे अपन ग्राफ की, कोई भी 2 पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, समझ में आया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। मान लो ये वाला पॉइंट जो, ये वाला पॉइंट मान लो ए, ये वाला पॉइंट मान लो बी, ये वाला पॉइंट मान लो सी, और ये वाला पॉइंट मान लो डी। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए बी क्या है, व्हाट इज ए बी, ए बी इज व्हाट, आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ए बी क्या है, टाइम इंटरवल है कि नहीं, ए बी इज द टाइम इंटरवल, और कितने का है, 1 सेकेंड का, भाई 1 से 2 सेकंड, तो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है। एंड सी डी इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए बी टाइम इंटरवल, यही तो है, समझ रहे कि भाई इतने टाइम इंटरवल में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। एंड व्हाट इट इज, कितनी है ये, कितनी है बेटा, 2 मीटर। दो देखो 2 मीटर से 4 मीटर गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, और यहां पर क्या है 1 सेकेंड। ठीक है, तो दिस, तो अब स्पीड निकालना चाहेंगे, तो स्पीड क्या है बेटा ग्राफ का, आप बताइए क्या होगा, ए बी क्या होगा,
कि आपका डिस्टेंस कितना है 2/1, तो स्पीड विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे? अब ये जो आपने लिखा है ना एक्चुअलिटी में स्पीड को आपने क्या लिखा है, स्पीड इज व्हाट, क्या लिखा आपने बेसिकली, ये क्या लिखा बेटा आपने, CD अपॉन AB, CD अपॉन AB, ये जो आपने लिखा है CD अपॉन AB, दिस इज CD एंड दिस इज AB। समझ लो? तो यहां पर मैं ऐसे बनाऊं तो देखो ये वाली लाइन, ये वाली जो दूरी है, ये वाली क्या है बेटा AB है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है CD है कि नहीं है? तो दिस अपॉन दिस, तो देखो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो AB है ये AB के बराबर है, समझ रहे हो? ये AB है, और ये आपका जो CD है ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और आप क्या ले रहे हैं, दिस अपॉन दिस, यही तो ले रहे हैं, CD अपॉन AB। इसे क्या कहा जाता है, इन दोनों साइड्स का रेशियो, मतलब y एक्सिस अपॉन x एक्सिस की वैल्यू, इसे क्या कहा जाता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसे स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लोप। तो एक्चुअलिटी में स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो जो होती है, स्लोप मतलब क्या होता है, ढाल। क्या होता है, ढाल। वो क्या होती है बेटा, स्पीड होती है। दैट इज द स्पीड। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सारे बच्चे इसको नोट करेंगे एक बार। हाँ तो बेटा आप सबने नोट कर लिया होगा कि स्पीड क्या है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ रहे हो? और स्लोप क्या है, y एक्सिस में इंटरसेप्ट अपॉन x एक्सिस में इंटरसेप्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको इसकी फील दिलवाता हूं, थोड़ा बहुत आपको इसको समझाते हैं ताकि आप इसको समझ पाए थोड़ा बहुत और, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। देखो स्लोप जो होता है, स्लोप समझना, स्लोप ऑफ ए लाइन, जैसे x है, ये y है आपका और ये x है, तो मैं बात करूं स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, समझ रहे हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन जो होता है वो क्या बताया मैंने कि ये डेल्टा वाई, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस अपॉन इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, ये तो बताया था कि इसका थोड़ा सा पोर्शन, इसका थोड़ा सा पोर्शन, ये तो बताया था बेटा, ये वाला थोड़ा सा पोर्शन और ये वाला थोड़ा सा पोर्शन, तो दिस अपॉन दिस इज स्लोप बताया था, स्लोप बताता है। अब आपको बताऊं स्लोप ऑफ ए लाइन जो होता है ना, और ये बराबर किसका है बेटा, स्पीड के बराबर है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा का मतलब एंगल, और एंगल कौन सा, एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। मतलब थीटा इज व्हाट, एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है, ये बात आपको समझनी है। अगर ये आपका क्या होगा, ये वाला ग्राफ अगर ऐसे हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो क्या होगा आपका, ऐसे में क्या होगा कि आपकी y, देखो आप ये x की वैल्यू लोगे, उसके लिए क्या होगा, ये देखो इसके लिए x की वैल्यू के लिए देखो y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, y ज्यादा हो जाएगा, और डेल्टा y ज्यादा हो जाएगा तो स्लोप भी ज्यादा हो जाएगा। और स्लोप क्यों बढ़ रही है, क्योंकि देखो आप ये एंगल बढ़ रहा है। समझ रहे? तो आपसे क्या ध्यान रखेंगे कि जो स्लोप ऑफ ए लाइन है वो इस एंगल की डिपेंड करती है, कि जितना ज्यादा ये एंगल होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा। और स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ किसको बताता है, स्पीड को। किसको बताता है, स्पीड को। तो देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, मान लो, है ना, फॉलोइंग इज एक्स टी ग्राफ फॉर टू बॉडीज विच हैव ग्रेटर स्पीड। किसकी स्पीड ज्यादा, देखो ये x और t, ये ग्राफ है बॉडी ए का और ये ग्राफ है बॉडी बी का। अब आपको पूछेगा कि किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड ज्यादा है। आप सोचेंगे तो आप देखेंगे ग्राफ से, तो देखो ग्राफ से देखो एंगल किसका ज्यादा, स्लोप किसका ज्यादा है, किसका एंगल ज्यादा है, बी का ज्यादा है, ए का, बी का। तो बी का एंगल ज्यादा है किससे, ए से, तो स्पीड बी की ज्यादा होगी ए से, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे। दूसरा आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, एक टाइम लीजिए आप, ये टाइम लिया मैंने, मान लो कोई भी टाइम लिया, तो इस टाइम में देखो ये वाली बॉडी तो इतना दूरी तय की है और इस टाइम में इस वाली बॉडी ने इतनी दूरी तय की, तो इसका मतलब ज्यादा किसका है,
वेलोसिटी ज्यादा किसकी है, बी की, क्योंकि बी कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये मैंने आपको बताया पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ रहे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है बेटा? स्पीड को बताता है। किसको बताता है? स्पीड को। समझ रहे हो? अब अपन अगले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे।